पुनः संस्कृताय मित्र संस्कृत धारा यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। संस्कृत से संबंधित सभी राज्यों के प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, उत्तराखंड टेट, हरियाणा टेट, रीट, यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, हरियाणा टीजीटी, पीजीटी, उत्तराखंड टीजीटी, पीजीटी, राजस्थान टीजीटी, पीजीटी, एमपी टीजीटी, पीजीटी, बिहार टीजीटी, बिहार पीजीटी, बिहार स्टेट आदि में पूछे जाने वाले विषय वस्तु, वर्ण के प्रकार, इसके अंतर्गत व्यंजन के विषय में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन के विषय में कहा गया है अन्वग भवति व्यंजनम। व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जा सके, अर्थात हम ऐसा भी कह सकते हैं जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है वो व्यंजन है। जैसे क बोलने के लिए हमें अ स्वर की सहायता लेनी पड़ती, जैसे क में अ जुड़ा तो क बना, ख में अ जुड़ा तो ख बना, ग में अ जुड़ा तो ग बना। हम ये भी कह सकते हैं कि बिना स्वर की सहायता से हम व्यंजन को स्वतंत्र रूप से नहीं बोल पाते हैं। चलिए आगे हम जानते हैं कि व्याकरण में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे उन्हें हम हलंत के साथ लिखते हैं, जैसे क, च, ट, त, प आदि। व्यंजन का दूसरा नाम हल भी है, क्योंकि व्यंजनवाची जो प्रत्याहार सूत्र 5 से 14 तक हैं इनके अंतर्गत सभी व्यंजन आ जाते हैं। क्योंकि हम जो व्याकरण पढ़ रहे हैं पाणिनि का, उनमें महेश्वर सूत्रों में इनकी चर्चा की गई है। इन हल व्यंजनों के स्वर विहीन शुद्ध रूप को प्रकट करने के लिए हम व्यंजनों वर्णों के नीचे हल्की तिरछी रेखा लगा देते हैं, जिन्हें हम हल चिन्ह कहते हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है कि हल व्यंजन वर्णों की आधी मात्रा होती है, अर्थात इन्हें अर्धमात्रिक व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन के विषय में कहा गया है व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, अर्थात व्यंजन की आधी मात्रा होती है। सभी व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार में समाहित हैं, क्योंकि हम जो पाणिनि का व्याकरण पढ़ रहे हैं उनके अंतर्गत महेश्वर सूत्रों में इनकी चर्चा हुई है, अतः व्यंजनों को हल भी कहते हैं। कुल व्यंजन वर्ण 33 माने गए हैं, जो कि महेश्वर सूत्र के हैवरट से लेकर हल तक 10 सूत्रों में परिगणित हैं। महेश्वर सूत्र के 5वें सूत्र हैवरट से लेकर 14वें सूत्र हल तक इनकी गणना की गई है। चलिए आगे हम व्यंजन के प्रकार के विषय में चर्चा करेंगे कि मुख्यतः व्यंजन के कितने प्रकार हैं महेश्वर सूत्र के अनुसार। तो मुख्य रूप से व्यंजन के 3 प्रकार हैं जो महेश्वर सूत्र में गिने गए हैं। व्यंजन के एक और प्रकार की चर्चा हुई है जिन्हें हम संयुक्त या मिश्रित व्यंजन कहते हैं। उनके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए हम जानते हैं कि व्यंजन के वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं जो महेश्वर सूत्र में गिने गए हैं। तो पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है उष्म व्यंजन। हमने अभी कहा कि चतुर्थ प्रकार का व्यंजन संयुक्त व्यंजन या मिश्रित व्यंजन है, जो महेश्वर सूत्रों में परिगणित नहीं है लेकिन ये व्यंजन के प्रकार के अंतर्गत आता है। चलिए अब हम जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन किन्हें कहते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है। तो स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न अवयव अर्थात भाग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा आदि का स्पर्श होता है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। क से लेकर म तक के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। ये वर्ग कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि स्थानों से उच्चरित होते हैं, इसलिए स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। 5 वर्गीय जो व्यंजन हैं जिन्हें हम कु, चु, टु, तु, पु के नाम से भी जानते हैं। जैसे क वर्ग का उच्चारण करने के लिए हमें कंठ की सहायता लेनी पड़ती है, च वर्ग का उच्चारण करने के लिए हमें तालु की सहायता लेनी पड़ती है, ट वर्ग का उच्चारण करने के लिए हमें मूर्धा की सहायता लेनी पड़ती है, त वर्ग का उच्चारण करने के लिए हमें दंत की आवश्यकता होती है और प वर्ग का उच्चारण करने के लिए हमें ओष्ठ की आवश्यकता होती है। इसलिए इन सभी स्थानों से बोले जाने वाले वर्ण स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। स्पर्श व्यंजन के विषय में कहा गया है कादयो मावसाना स्पर्शा। चलिए अब हम अंतस्थ व्यंजन के विषय में चर्चा करते हैं कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन के विषय में कहा गया है यड़ो अंतस्था।
यर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले य, व, र, ल ये 4 वर्ण हस्त व्यंजन कहे जाते हैं। इन्हीं वर्णों को हम अर्धस्वर भी कहते हैं, मतलब य, व, र, ल को हम अर्धस्वर के नाम से भी जानते हैं। चलिए हम आगे उष्ट व्यंजन के विषय में चर्चा करते हैं। तो उष्ट व्यंजन के विषय में कहा गया है सल, उष्माड़ा। सल प्रत्याहार के अंतर्गत गिने गए श, ख, श, ह ये 4 वर्ण उष्ट व्यंजन कहे गए हैं, मतलब उष्ण व्यंजन की संख्या 4 है, स, ख, श, ह। आगे हम मिश्रित व्यंजन एवं संयुक्त व्यंजन के विषय में चर्चा करते हैं, जिनकी गणना माहेश्वर सूत्रों में नहीं हुई है। तो चलिए जानते हैं कि संयुक्त व्यंजन या मिश्रित व्यंजन किसे कहते हैं। 2 व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें हम संयुक्त या मिश्रित व्यंजन कहते हैं। चलिए हम जानते हैं कि कौन से व्यंजन 2 व्यंजन वर्णों के सहयोग से बने हैं। तो छ, त्र, ज्ञ ये 2 व्यंजन वर्णों के सहयोग से बने हैं। चलिए हम जानते हैं ये बने कैसे। तो क, श में अ मिला तो छ बना, त, र में अ मिला तो त्र बना और ज, ञ में अ मिला तो ज्ञ बना। इस प्रकार ये तीनों संयुक्त व्यंजन बने हैं। छ, त्र, ज्ञ। हमने जो ऊपर विषय वस्तु पर चर्चा किया है उससे बहुत सारे प्रश्न हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे व्यंजन किन्हें कहते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, हर व्यंजन क्या है और उष्ण व्यंजन क्या है, यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी मित्रों को इस विषय वस्तु से प्राप्त जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे संस्कृत से संबंधित प्रत्येक परीक्षाओं में महत्वपूर्ण विषय वस्तु के बारे में हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। आप सभी मित्र ऐसे ही अपना साथ और सहयोग हमें प्रदान करते रहें। नमः संस्कृताय मित्रों, नमो नमः।